ओम शांति। नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा जो वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। आज का हमारा विषय है कि जितने भी जातक हैं उनका जो लगन होता है वो एक जैसा नहीं होता। लगन 1 से लेकर 12 तक होते हैं, मेष से लेकर मीन तक। किसी का वृषभ हो गया, किसी का मिथुन हो गया, किसी का तुला हो गया। तो भाई ऐसा क्यों होता है कि सभी का जो लगन है वो अलग अलग क्यों होता है? वैसे तो कुंडली के ग्रह भी अलग अलग होते हैं। तो ये कहा गया है कि जो कुंडली बनती है जब बच्चा माता के गर्भ में होता है उसी समय उसका भाग्य लिख दिया जाता है, यानी उसकी कुंडली बन जाती है। तो जो पिछले जन्म के कर्म है उनके अनुसार कुंडली का निर्माण होता है। लेकिन जो हमारी जन्म कुंडली है उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट भाव है वो है लगन। ये पहला भाव है, इसको लगन का भाव बोलते हैं। इसमें 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक लिखा हो सकता है। तो इसमें ये जो अंक लिखे हैं किसी में 1 है, किसी में 2 है, किसी में 3 है। ऐसा क्यों है? आप देखते होंगे हम जीवन जीते हैं, कोई हमारा दोस्त बन जाता है अचानक ही, कोई दुश्मन बन जाता है, कोई हमारा नजदीक आकर हमें नुकसान पहुंचाता है, किसी के कारण हमारी बदनामी होती है, किसी के कारण वो तो हमारा बहुत करता है लेकिन कोई दूसरा हमें नुकसान पहुंचाता है। रास्ते में जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ गई, हम जानते नहीं बंदे को लेकिन उसने हमारी बहुत मदद की। तो भाई ये सब पिछले जन्म के जो कर्म है उस पर निर्भर करता है। जो कर्मों का हिसाब है वो मैं कई बार बता चुका हूँ। क्रेडिट और डेबिट वाला सिस्टम है, सिंपल सा। जैसे बैंक में पैसे जमा करवाए वो तो हो गए अच्छे कर्म, पैसे निकलवा लिए वो हो गए बुरे कर्म। एक प्लस में एक माइनस में, प्लस वाले अच्छे, माइनस वाले बुरे। जब प्लस वालों की संख्या अधिक हो तो जातक को सुख मिलता है, जब नेगेटिव वालों का इफेक्ट जीवन में पड़ता है तो जातक को दुख मिलता है। देखिए राहु और केतु की कोई राशि नहीं है, बाकी जो 10 ग्रह 7 ग्रह उनकी राशियां हैं। सभी ग्रह 2-2 राशियों के मालिक हैं, सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर। सूर्य और चंद्रमा 1-1 राशि के मालिक हैं। अब देखिए कि जो लगन का भाव है वो केंद्र का भी है और त्रिकोण का भी है। तो ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि अगर एक ही ग्रह केंद्र का मालिक भी हो जाए और त्रिकोण का मालिक भी हो जाए, जैसे तुला लगन में शनि, सिंह लगन में मंगल, तो वो ग्रह अतीव शुभ योग कारक ग्रह हो जाता है।
यानी जब कोई समस्या हल ना हो रही हो तो उस ग्रह का सहारा लेना पड़ेगा, उसको शांत करना पड़ेगा, तो समस्या हल हो जाएगी। लेकिन लगन केंद्र का भाव भी है, त्रिकोण का भाव भी है, इसलिए लगनेश के पास बहुत पावर है। यानी हमारी पूरी की पूरी कुंडली को जो कंट्रोल करता है वो है भाई लगन का भाव। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी को कंट्रोल कौन करता है? जो उसका स्टीयरिंग होता है, हैंडल होता है, वो गाड़ी को कंट्रोल करता है। ऊपर बिल्डिंग है, जितनी नींव मजबूत होगी उतनी बिल्डिंग मजबूत होगी। लगन और इसका मालिक जितना मजबूत होगा, उसके ऊपर बनी जो बिल्डिंग हमारा शरीर, जो हम कार्य करते हैं, जो हमारा मान सम्मान है समाज में, वो उतना ही अधिक होगा। आइए बात करते हैं कि अलग अलग तरह के लगन कौन कौन से कर्म करने पर मिलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जहाँ 1 अंक को या 8 अंक को, यानी कि मेष लगन या वृश्चिक लगन। इन दोनों का मालिक भाई मंगल होता है। मेष राशि और वृश्चिक राशि का मालिक मंगल होता है, साहस का कारक, सेनापति ग्रह। तो पिछले जन्म में जातक ने अपने साहस की कमी के कारण काफी कष्ट सहन किए होते हैं। पैसों की कमी कह लीजिए, या कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की कमी कह लीजिए, उसके कारण दूसरों की हरकतों से जातक बहुत दुखी हुआ होता है। जातक में बल की कमी होती है, जिसके कारण आसपास के लोग उसका यूज करते हैं, अत्याचार करते हैं, काम करवा लिया, पैसे दिए नहीं, और जातक में इतनी क्षमता होती नहीं कि वो अत्याचार का जवाब दे पाए। तो अंदर ही अंदर एक घुटन सी रहती है, झगड़ा हो जाए जातक का तो उसकी पिटाई हुई होगी पिछले जन्म में। तो इन सब बातों के कारण ईश्वर ने एक मौका दे दिया कि भाई जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया, अब रिटर्न गिफ्ट दे दो उनको, अब आपकी बारी है। तो जिनके लगन में मंगल होता है बहुत साहसी होते हैं, और बड़े बड़े जो यूनियंस हैं उनके लीडर होते हैं। दुश्मन इनके सामने बोल नहीं सकते। इसके अलावा गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, गुस्से में पिटाई कर देते हैं दूसरे की। गुस्सा थोड़ा कम करना चाहिए, नहीं तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आएगी। वो गुस्से के कारण होगी, जिसका संबंध टेंशन से होगा, मानसिक चिंता से होगा। तो गुस्सा बहुत करते हैं, पिटाई भी कर देते हैं। जब यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं तो बड़े बड़े अफसरों को कमरों में बंद कर उनको जलील करना, ये मेष और वृश्चिक लगन वालों का ही काम है। कोई बड़ा राजनीतिक नेता हो, कोई बड़ा सरकारी अफसर हो, जो इन लगन वालों के साथ पार्शियलिटी करेगा, अन्याय करेगा, उसको ईंट का जवाब पत्थर में मिलेगा। तो भाई पहले जो भाजी डाल दी, अब आपको मौका मिल गया बदला लेने का। आगे चलते हैं। 2 और 7, वृषभ और तुला, इनका मालिक शुक्र है। वृषभ राशि का मालिक भी शुक्र है और तुला राशि का मालिक भी शुक्र है। शुक्र भोग प्रिय ग्रह, जो सुख सुविधा के साधन हम भोग रहे हैं, ईश्वर ने हमें दिए हैं,
उन सब का कारक भाई शुक्र ही है। तो भोग भोगने के लिए सबसे जो आवश्यक वस्तु है वो है धन। तो वैसे तो धन का कारक गुरु को माना गया है, लेकिन अनुभव में ऐसा आया कि शुक्र जितना धन दे सकता गुरु नहीं देता, क्योंकि गुरु की एक लिमिट है। शुक्र राक्षसों का गुरु है, राक्षसों की कोई लिमिट नहीं, जितना मिल जाए उतना ही कम। तो धन का कारक शुक्र है, भोग विलास सेक्स का कारक शुक्र है। इसके अलावा दयालुता इसका कारक शुक्र है। तो भाई जिसका वृषभ या तुला लगन होगा तो पिछले जन्म में धन की कमी के कारण जातक ने जो उसकी इच्छाएं थी कि मुझे ये वस्तु प्राप्त हो जाए, ये मेरी आवश्यकता है, वो पूरी नहीं हुई, जिसके कारण जातक बहुत दुखी रहा। इसके अलावा महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किया, अन्यायपूर्वक व्यवहार किया, जूझ किया, व्यवहार में दयालुता की कमी थी, सेल्फिशनेस अधिक थी। इसके अलावा जातक का जो चेहरा था थोड़ा कम सुंदर था, यानी अधिक सुंदर नहीं था, जिसके कारण महिलाएं उसके पास आती नहीं थी। तो जातक को गुस्सा आता था और महिलाओं से बदला लेने की कोशिश करता था। इसके अलावा किसी सुंदर स्त्री ने जातक को अपने जाल में फंसाकर उसको ब्लैकमेल किया, उससे नाजायज लाभ लिए। तो भाई इस जन्म में जब ये वृषभ या तुला लगन आ जाए, बहुत ही अच्छे लगन आ जाए। किसके लिए अच्छे हैं? जिनका वृषभ लगन है या तुला लगन है, वो उन जातकों के लिए अच्छे हैं या दूसरों के लिए अच्छे हैं? वो भाई दूसरों के लिए अच्छे हैं। जिनका वृषभ या तुला लगन है, अपना सुख छोड़कर दूसरों का दुख दूर करता है। जो उसे कोई कार्य कह दे, पहले दूसरों का कार्य करेगा, अपना नुकसान करवा लेगा लेकिन दूसरों का नुकसान नहीं होने देगा। ये जो पहले जन्म में दूसरों के साथ गड़बड़ की है, उसी का परिणाम है। भावनाएं बहुत आ जाएंगी, इमोशनल। भाई भावुक व्यक्ति कभी भी जीवन में बहुत अधिक कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि वृषभ और तुला लगन वाले कामयाब नहीं होते, लेकिन जितना इनमें टैलेंट है, जितना इनमें गुण है, जितनी इनमें अच्छाइयां हैं, जितना ये लोगों का करते हैं, उतनी बड़ी पोजीशन पर नहीं पहुंच पाते। भावनाएं सबसे बड़ी शत्रु है इनकी। इसके अलावा पर्सनैलिटी इनकी चुंबकीय होती है। पहले जन्म में बदसूरत थे, इस जन्म में चुंबकीय पर्सनैलिटी होती है और विपरीत लिंग के लोग जातक की संगति पसंद करते हैं। जातक भागता है उनसे कि मेरा कुछ बिगाड़ ना ले, लोग क्या कहेंगे, लोगों से डरते हैं। दोनों लगन वाले जी, वृषभ वाले भी और तुला वाले भी। एक बात मैं कहना चाहूंगा, नोट कर लो भाई, जिनका ये लगन है वृषभ या तुला, अपना पीए या वो व्यक्ति जो आपके पर्सनल कामों में सहायता करता हो, यानी जो आपके नजदीक हो बहुत, कभी भी ऑपोजिट सेक्स का नहीं रखना। अगर आप पुरुष हैं
तो काम काज वाले स्थान में महिला को अपने नजदीक नहीं आने देना। अगर स्त्री है तो काम काज वाले स्थान में किसी पुरुष को नजदीक नहीं आने देना, नहीं तो भाई चक्रव्यूह में फंस जाओगे और उसकी लत लग जाएगी। जैसे जो लोग शराब पीते हैं, शराब को छोड़िए, जो चाय पीते हैं हमारे जैसे भी, जैसे शाम को 5 बजे रोज चाय पीते हैं, तो 5 बजे अंदर से एक तलब होती है कि चाय मिल जाए। जब तक चाय नहीं मिलती काम नहीं कर पाते। तो इस तरह आपको लत लग जाएगी जो दूसरे लिंग के लोग होंगे और उनके बिना आप रह नहीं पाओगे। फिर वो जायज नाजायज आपका लाभ उठाएंगे। आगे चलते हैं। बुद्धिमान ग्रह, सबसे बुद्धिमान है जो बुध ग्रह, इसकी राशि होती है मिथुन और कन्या। बाल ग्रह यानी कि राजकुमार है, जिद बहुत है और बुद्धिमान होने के कारण बिजनेस में भी इसकी बहुत महिमा है। जिसका बुद्ध मजबूत होगा उसका जो गणित कैलकुलेशन होगी वो भी अच्छी होगी और कंप्यूटर के क्षेत्र में भी अच्छा होगा। बिजनेस व्यवसाय में जो प्लानिंग करते हैं उसकी प्लानिंग बहुत अच्छी होगी। तो भाई जिनका मिथुन या कन्या लगन हो, तो जो पिछला जन्म था उसमें इनकी बुद्धि कम थी। जैसे कहते हैं ना मंद बुद्धि वाले लोग, मंद बुद्धि थे, सीधे थे, पैसे वाले थे, राजकुमार ग्रह। तो लोगों ने इनका बहुत शोषण किया, लेन देन के मामले में धोखा किया और अपना काम करवा लिया। फिर इनको पूछा नहीं, इन्होंने अपने पैसे लगाकर, अपना वक्त लगाकर दूसरों का कार्य कर दिया। इसके अलावा इनको क्योंकि बुद्धि कम है, दिमाग में ये बात थी कि अगर काम करेंगे तो खाना खाने को मिलेगा। ये तो बात दिमाग में आई नहीं कि इतना पैसा तो है मेरे पास। इसलिए काम काम काम, बहुत काम किया इन्होंने और लाइफ को एंजॉय नहीं किया। लाइफ एंजॉय नहीं की और काम जो किया उसकी दिशा और दशा भी गलत थी। जिस डायरेक्शन में गए वो डायरेक्शन ठीक नहीं थी, तो उससे भी इतना अधिक लाभ नहीं मिला। एक छोटी सी कहानी याद आ गई मुझे कि एक बार किसी गांव में अकाल पड़ गया, तो चूहों को खाने के लिए कुछ नहीं मिला, चूहे भूख से मरने लगे। तो जो चूहों का राजा था उसने एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई। तो बहुत लंबी बहस हुई, विचार हुए, निष्कर्ष ये निकला कि भाई अगर हमने जीवित रहना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, खाना ढूंढने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। एक गांव में नहीं मिला दूसरे में जाओ, दूसरे में नहीं मिलता तीसरे में जाओ, वो तो ढूंढना ही पड़ेगा। तो रात हुई, एक चूहा निकल गया एक घर में एंटर कर गया। जब घर में एंट्री की उसने तो क्या देखता, एक टोकरी पड़ी है छोटी सी, लकड़ वाली, लकड़ी की बनी हुई। तो चूहे ने सोचा कि इसके अंदर अवश्य कुछ ना कुछ खाने वाली वस्तु होगी। तो उसने अपने दांतों से लकड़ी को काटना शुरू कर दिया। जो लकड़ी थी सख्त थी, खून आ गया बेचारे के मुंह में से। तब भी उसको वही बात याद आई
कि राजा ने कहा था मेहनत करनी है। लगा रहा और आखिर में टोकरी को काट देता है। जब टोकरी को काटता तो उसके अंदर था सांप, क्योंकि वो सपेरे का घर था और भूखा था वो भी काफी समय से। जैसे ही चूहा देखता सांप चूहे को खा जाता, क्योंकि उसकी दिशा और दशा गलत थी काम करने की। मेहनत तो बहुत की। तो इस जन्म में मिथुन लगन या आपका कन्या लगन आ गया। बुद्धि बहुत होती है। और एक बात है, अगर शुभ प्रभाव में हो तो सेल्फिश थोड़े कम होंगे, नहीं तो सेल्फिशनेस यानी कि पहले अपना काम निकलवाना, फिर सोचेंगे दूसरे के बारे में, वो थोड़ी अधिक आ जाती है। किसी का नुकसान करना हो या अपना लाभ करना हो, उसकी प्लानिंग बहुत समय से बनाते रहते हैं और बहुत ही सीक्रेट ढंग से, गुप्त ढंग से योजना बनाते रहते हैं। और जब समय आता है, लोहा गर्म होता है, उस समय फिर उस योजना को लागू कर अपना लाभ ले लेते हैं। तो दूसरा देखते ही रह जाता है कि मैं तो सोचता था कि शरीफ बंदा है, इतनी अच्छी क्वालिटीज है, बातचीत करने का ढंग इतना अच्छा है, लेकिन इसने क्या कर दिया। तो अगर शुभ प्रभाव में आ जाए तो बैंक वगैरह जो लूटते हैं या इलीगल काम जिसमें बहुत दिमाग की क्षमता होती है, जो आपकी वेबसाइट हैक कर लेते हैं, आपका एटीएम क्लोन करके पैसे निकलवा लेते हैं, वो भी इन लगन वालों का ही काम है, मिथुन लगन और कन्या लगन। तो भाई मिथुन लगन और कन्या लगन वालों, आपको पिछले जन्म में प्रॉब्लम हुई, ईश्वर ने आपको मौका दे दिया कि जो आपके खाते में नेगेटिव था पॉजिटिव करने का, जिन जिन ने आपको दुख पहुंचाया वो आपके आसपास आ गए अब इस जन्म में। तो अब आपको चाहिए कि एक लिमिट में रहकर किसी का नुकसान करें। अगर आपके पास कोई शक्ति है तो कलम से किसी का नुकसान ना करें, दिमाग से भी जहां तक संभव हो कम से कम नुकसान करें कि जहां तक समझ जाए, मगर इतना दुखी नहीं करना कि आपको बददुआएं दे। तो बददुआएं भी थोड़ी जल्दी लगती हैं इन लगन वालों को, जिनका मिथुन और कन्या लगन होता है। वो कहते हैं कि जी नजर लग गई, इस तरह की जो नेगेटिव पावर्स है उनका इम्पैक्ट जल्दी होता है, क्योंकि बच्चा ग्रह है इसका मालिक बुध और राजकुमार है, इम्यून सिस्टम कमजोर है, इसलिए थोड़ा पेशेंस रहिए और काइंड रहिए, जितना आवश्यक है उससे थोड़ा अधिक दयालुपना रखिए अपने आप में, तो आपका अगला जन्म भी भाई बहुत अच्छा होगा। आगे चलते हैं। अगर लगन में 4 अंक लिखा आ जाए, ये जो 4 अंक है इसका मालिक एक ही ग्रह है, चंद्रमा। कर्क राशि है, चंद्रमा ग्रह, स्त्री संज्ञा दी गई है चंद्रमा ग्रह को, रानी ग्रह कहा गया है। तो पिछले जन्म में जातक ने अपना व्यवहार इस तरह का रखा कि सबको डरा कर रखा। जैसे कोई क्लास होती है, बच्चे बैठे हैं तो शरारती बच्चे हैं,
टीचर ने एक शरारती बच्चे की बहुत पिटाई कर दी तो पूरी की पूरी क्लास शांत होकर बैठ जाती है। क्यों? डर के कारण। तो अपना दबदबा इस तरह का बनाया था पिछले जन्म में कि लोगों के मन में इसका भय था, इसका डर था कि पता नहीं हमारे साथ कब क्या कर दे। पिछले जन्म में जो स्त्रियां थी उनका अपमान और अपनी माता उसकी बात भी नहीं मानी। पानी में, जल में डुबोकर किसी की हत्या भी की या कोशिश की, कामयाब नहीं हुआ। इसके अलावा शक्तियां इतनी थी कि अपनी शक्तियों के कारण अगर मूड अच्छा नहीं हुआ तो गरीब बंदे के साथ इस तरह का सलूक कि वो मानसिक रूप से अनबैलेंस हो गया। 4 लोगों के सामने दूसरे की बेइज्जती कर दी, अपमान कर दिया। इस तरह की बातें पिछले जन्म में जातक ने की। तो इस जन्म में जिनका कर्क लगन था, क्योंकि पिछले जन्म में भाई जो आपने किया वो थोड़ा नेगेटिव था, अब इस जन्म में वैसा ही आपको झेलना पड़ेगा। बहुत जल्दी डर जाओगे, छोटी सी घटना को बहुत बड़ा लोगे, छोटा सा दुश्मन होगा उसको बहुत बड़ा समझोगे, जल से खतरा बना रहेगा। और पब्लिक डीलिंग का घर होता है चौथा, 4 नंबर की राशि है। लोगों के सामने अपनी बातचीत नहीं रख पाओगे और जब कोई बहसबाजी होगी तो 4 लोगों के बीच जो बात जिस तरह से कहनी होगी उस तरह से नहीं कहोगे और थोड़ा अपमान भी आपका हो सकता है। दूसरों की भावनाओं की आवश्यकता से अधिक कदर करोगे। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जिनका कर्क लगन है, अगर माता आपके भगवान की कृपा से होने चाहिए इस दुनिया में, यही अरदास है। अपनी माता से आशीर्वाद लें, उनकी सेवा करें। जिनके माता नहीं है वो किसी भी बुरी स्त्री उनकी सेवा करे, उनका आशीर्वाद लें, ये भाई आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आगे चलते हैं पंचम भाव। पंचम भाव जो है, जो 5 अंक जो है, ये जो 5 अंक है सिंह राशि बनती है। लगन कौन सा हो गया? सी लगन। ऐसा लिखा गया है शास्त्रों में कि जिन जातकों का सी लगन होता है उनका जन्म जिस कमरे में होता है उस कमरे के 2 दरवाजे होते हैं, क्योंकि शेर जिस रास्ते से एंटर करता है उस रास्ते से कभी वापस नहीं आता। तो पिछले जन्म में आपके अहंकार को चोट लगी होगी, 4 बंदों के बीच आपकी बेइज्जती हुई होगी, प्रसिद्धि की कमी हुई होगी, आपको मोहरा बनाया होगा, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचकर आपको बदनाम किया होगा। प्रतिभा बहुत होगी लेकिन जो जो घटनाक्रम हुए पूरी की पूरी प्रतिभा खत्म होगी। जितना जोश था, जितना गुण था, उतना मान सम्मान नहीं मिला। काम आपने किया
क्रेडिट कोई दूसरा ले गया, मान सम्मान कोई दूसरा ले गया, तो इस जन्म में रिवर्स होगा, मान सम्मान बहुत होगा आपका समाज में, और जल्दी से कोई आपकी बात काटेगा नहीं। अगर काटेगा साथ ही साथ उसको जवाब मिल जाएगा। 4 लोगों के बीच आपके साथ कोई गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो भाई उसका नुकसान होगा, और अपनी बेइज्जती वो खुद ही करवा लेगा। इसके अलावा जिनकी सी लगन होती है, निश्चय दृढ़ होता है, जिसका निश्चय दृढ़ हो तो वो समाज में राजा की तरह रहे, इसमें कोई संशय नहीं है। सभी की सहायता करते हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि भाई गैर कानूनी ढंग से सहायता मत किया कीजिए, कई बार आपको भारी पड़ सकती है। मान सम्मान उम्दा होगा, प्रसिद्धि उम्दा होगी, सरकारी शक्तियां होगी, खुद सरकारी सेवा में होंगे, या बड़े बड़े अफसर या राजनीतिक लोगों के साथ उठना बैठना होगा। आगे चलते हैं। धनु लगन या मीन लगन। लगन में 9 राशि हो, धनु या 12 मीन, इसका मालिक होता है भाई गुरु ग्रह, देव गुरु बृहस्पति। ऐसा कई कुंडलियों में देखा है कि जिनका गुरु मजबूत होता है, वो कहते हैं ना कि पानी पिला पिला कर मारना, इस तरह के जातक को दुख देता है। चलो हमारा मुद्दा दूसरा है। जिनका धनु या मीन लगन हो तो पिछले जन्म में धर्म के नाम पर दिखावा किया। धर्म गुरु भी हो सकता था, लोगों को गलत रास्ता दिखाया, गलत सलाह दी, मुंह में राम राम बगल में शूरी, जिससे धन ले लिया, धन वापिस नहीं किया, लोगों को वहमों में भ्रमों में डालकर धन इकट्ठा किया, अपने से बड़ों का अपमान किया, जिससे विद्या हासिल की उसको ही नीचा दिखाया, जो विद्या जातक के पास थी उसका गलत उपयोग किया, गलत कार्यों में उपयोग किया, तांत्रिक विद्या का गलत कार्यों में उपयोग किया। तो अब आ गई धनु या मीन राशि लगन में। अब भाई जातक लोगों के सामने आदर्शवादी बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन पिछले जन्म के कर्म है, दिल में थोड़ा लालच भी होता है, लेकिन ऊपर से आदर्शवादी बनना है तो फिर नुकसान उठाते हैं। या तो कोशिश कर कर आदर्शवादी बनने की कोशिश ही ना कीजिए कि मुझे कोई कहता है कि ये अच्छा इंसान नहीं है तो उसकी परवाह ना करें। लेकिन भाई ये बहुत मुश्किल होगा धनु और मीन लगन वाले जातकों के लिए। और आप भी कहेंगे कि सर आप क्या धर्मी बातें कर रहे हो। भाई मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ, धर्मी बात नहीं करता। अगर जहाँ प्रॉब्लम आ गई तो टेंशन बहुत हो जाएगी लगन में, जिससे पूरे का पूरा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। इसके अलावा सच बोलिए, ईमानदार रहिए, गलतियां सुधारने का मौका दिया है ईश्वर ने आपको, अच्छे कर्म कीजिए। आपके जो निकटतम व्यक्ति हैं, जो जिनको आप अपना राइट हैंड कहते हो, वही आपको नुकसान पहुंचाएंगे, आपको धोखा देंगे। अधिक चिंता नहीं करनी, क्योंकि कर्मों का जो चक्कर है वो पूर्ण हो रहा है। स्पष्टवादी थोड़ा कम बनना इस जन्म में, कि स्पष्ट बात कह दी मैंने, झूठ नहीं बोलना। देखिए गरीब से, जरूरतमंद से छल कपट करना गलत बात है, लेकिन जो बंदा पहले ही कपटी हो
जिसने पहले ही 50 बंदों के साथ कपट किया हो, 50 बंदों का धन मारा हो, तो उसके साथ अगर कपट कर लेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। आगे चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग लगन 10 और 11, बहुत मजा आता है इन लगन की कुंडलियों को देखकर। मकर लगन और कुंभ लगन, मालिक न्यायाधीश ग्रह शनि, जिसका एजेंट है राहु। तो भाई पिछले जन्म में आपके पास पावर थी फैसला देने की, अच्छे फैसले भी दिए आपने, लेकिन एक दो फैसले इतने गलत दिए, प्रेशर में आकर, लालच में आकर, उनका पूरे का पूरा जो परिवार था एक तरह से कह लो आपने बर्बाद कर दिया था। गांव के सरपंच भी ऐसे लोग होते थे पिछले जन्म में, थोड़ी भलाई भी की, लेकिन जिसका भला किया उसको अहंकार बहुत दिखाया कि मैंने तेरा ये काम किया है। और जो दुर्बल लोग थे, गरीब लोग थे, छोटे लोग थे, उन पर बहुत अत्याचार किया, काम करवा लिया, मेहनत पूरी दी नहीं, बददुआएं पूरी ले ली। मेहनत दी नहीं, ये भी नेगेटिव हो गया, बददुआएं ले ली, वो भी नेगेटिव हो गया। दबाकर काम लिया, जो भी किसी से काम करवाया डरा कर करवाया, बलशाली थे, थोड़ी बदमाशी भी की, अहंकार पूरा था, क्योंकि आपके ऊपर जो अथॉरिटी होती होगी उस समय की, राजा होगा, कोई मंत्री संतरी जो भी होगा, उसका पूरा हाथ था आपके ऊपर, पूरा अहंकार था। तो इस तरह से अहंकार का उपयोग गलत फैसले देने में और गरीबों को, जरूरतमंदों को सताने में हो गया। तो भाई ये जन्म आ गया। अब इस जन्म में जिनका जे लगन होता, जो अच्छे कार्य किए आपने, भलाई के अच्छे फैसले दिए, उनका फल मिलेगा। देरी से मिलेगा, क्योंकि गरीबों की बददुआएं हैं, इसलिए देरी से मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि जिनका मकर या कुंभ लगन हो, आलसी ना हो, हमेशा काम करते रहे, चाहे फल कम मिले, एक ना एक दिन पूर्ण फल मिलेगा। गरीबों को जो दिहाड़ी वगैरह करते हैं, मजदूरी करते हैं आपके घर में आकर, जितनी उनकी मजदूरी बनती है उनसे अधिक पैसा ही उनको दे दो, तो ये आपके लिए सबसे अच्छा है। इसके अलावा जो बल दिखाना है, किसी शरीफ बंदे को ना दिखाएं। मित्र आपके जो आपके बहुत नजदीक है, वो आपको बहुत बुरा फंसा सकते हैं, बदनामी करवा सकते हैं। जिनका मकर और कुंभ लगन है, खास तौर पर 28 से 36 साल की उम्र के बीच, तो अगर हो जाए तो अधिक चिंता की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे कर्म थे नेगेटिव, वो अब पॉजिटिव हो गए हैं। इसके अलावा मकर या कुंभ लगन हो तो दूसरों के सामने अपनी बात रखते रहिए, चाहे दूसरा सुने या ना सुने, आपने दूसरों के सामने अपनी बात रखनी है। और कितना बड़ा नुकसान हो जाए, अपने जो खानदान के लोग हैं उनको उस नुकसान के बारे में बिल्कुल नहीं बताना। तो भाई धीरे धीरे सभी सुख मिलेंगे। इस जन्म में आप
न्याय प्रिय होंगे, न्याय का साथ दोगे, धीरे धीरे सभी सुख सुविधाएं की वस्तुएं आपको मिल जाएंगी। ये है कि कामों में थोड़ा डिले आ सकता है कि हमने सोचा कि ये काम हफ्ते में होना था, 10 दिन लग गए। बाकी जैसे आपका नवमेश वगैरह है उसके हिसाब से सुख सुविधा आवश्यकताएं सभी पूर्ण होती रहेंगी। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि जो जन्म हमें, जो लगन हमें मिला है वो पिछले जन्म के कर्मों के कारण मिला है, ऐसे ही नहीं मिल गया। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।